डीसीपी साउथ जोन मनीष कुमार सिन्हा ने बताया है कि बहुत सी शादियां महज गलतफहमी की वजह से टूट जाती हैं। इन इख्तिलाफात की एकसुई मुमकिन है बशर्ते पुलिस इस मामले में संजीदा रोल अदा करे। उन्होंने बताया है कि जहेज हरासानी के ताल्लुक से आने वाले 150 शिकायतों की एकसुई कर ली गई है, जिनमें से करीब 80% जोड़े अब खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। डीसीपी साउथ जोन मनीष कुमार सिन्हा ने बताया कि उमूमन शादीशुदा जोड़े गलतफहमियों और अदम तालमेल की वजह से इख्तिलाफात का शिकार हो जाते हैं और इनके दरमियान पैदा होने वाली दूरियां उन्हें एक दूसरे से मुतनफ़र कर देती हैं। बेजारी का शिकार ये जोड़े को सही रहबरी न मिलने की वजह से ये जोड़े कानूनी कशाकश की राहें अपनाते हैं। मामूली से इख्तिलाफात की सूरत में अक्सर खवातीन अपने शौहरों के खिलाफ जहेज हरासानी की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाती हैं और पुलिस के मुलाजमीन गैर अहम मामले को तवाला देने की बजाय उसको मुकदमा दर्ज करते हुए अदालती कशाकश का शिकार बना देते हैं। मुकदमे के इंजरात के बाद लाजमी होता है कि इस जोड़े में अलायदगी हो जाए और एक शादी टूट जाएगी। इस तरह के हालात के पेश नज़र जरूरी था कि इसकी एकसुई की राहें हमवार की जाएं और शिकायत कुनिंदा खवातीन और उनके शोहरों को समझाकर दोबारा मिलाया जाए। इसी सोच का नतीजा है कि साउथ जोन में राज डीसीपी की निगरानी में काउंसलिंग की कोशिशों का आगाज किया गया, जिसके मुस्बित नतायज सामने आ रहे हैं। डीसीपी साउथ जोन मनीष कुमार सिन्हा ने बताया कि गुज़श्ता एक महीने के दौरान साउथ जोन में जहेज हरासानी के ताल्लुक से 150 से जायद शिकायतें हासिल हुई हैं और इन शिकायतों पर की गई काउंसलिंग के बाद 80% से जायद जोड़ों के इख्तिलाफात की एकसुई की गई है और अब ये जोड़े खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि 10% से जायद जोड़ों की 1 से 4 बार काउंसलिंग की गई है। इम्कान है कि ये जोड़े भी जल्द ही हमवार हो जाएंगे। मनीष कुमार सिन्हा ने बताया कि 150 से जायद शिकायतों में से सिर्फ 3 या 4 शिकायतों पर ही शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं, क्योंकि यहाँ शौहरों को ज्यादती का मुर्तकिब पाया गया है और एकसुई की कोई राह मुमकिन नहीं रही। उन्होंने बताया कि इन शिकायतों की बारीक बिनी से तहकीकात की जा रही है। टीवी 21 के खुसूसी नुमाइंदे शेख अजीम के सवाल पर डीसीपी साउथ जोन मनीष कुमार सिन्हा ने बताया कि उन्हें काउंसलिंग की तहरीक अनंतपुर जिले से मिली। उन्होंने तफसील बताते हुए कहा कि वो जिले अनंतपुर में धर्मावरम के मुकाम पर एडिशनल एसपी के ओहदे पर फायज थे। उस वक्त एक खातून अपने शौहर के खिलाफ जहेज हरासानी की शिकायत लेकर रुजू हुई। इस शिकायत पर उन्होंने मुकदमा दर्ज करने के बजाय इस जोड़े में मसालिहत के लिए गफ्त-ओ-शुनीद का एहतमाम किया। इस काउंसलिंग के नतीजे में इनके दरमियान मौजूद इख्तिलाफात की एकसुई हुई और वो साथ में जिंदगी गुजारने के लिए आमादा हो गए। बादशाह कुछ अरसे बाद फिर एक बार उन्हें जिले अनंतपुर का एसपी बनाकर भेजा गया। इस मौके पर यही जोड़ा दोबारा उनसे मिलने आया और बताया कि उनकी काउंसलिंग के नतीजे में ये जोड़ा अब खुशगवार जिंदगी गुजार रहा है और उनकी 4 औलादें भी हैं। ये सुनकर उन्हें बेपाया मसरत और कल्बी आसूदगी मिली। उन्होंने फैसला किया कि हर मुमकिन तौर पर वो जहेज हरासानी की शिकायतों की काउंसलिंग के जरिए यकसुई करवाएंगे और वो करवा भी रहे हैं और उसमें कामयाबी भी हासिल हो रही है। डीसीपी साउथ जोन से जोड़ों में इख्तिलाफात की वजूहात के ताल्लुक से सवाल करने पर उन्होंने बताया कि शिकायतें अक्सर सतही होती हैं। महज मामूली सी बहस व तकरार भी शिकायतों का सबब बनती हैं। उन्होंने बताया कि बेशतर मामलों में खवातीन को शौहर से शिकायत नहीं रहती, लेकिन इस खातून की अपनी सास और नंदों से नहीं बनती, लिहाजा वो इस घर और इस माहौल से फरार की राहें तलाश करती हैं। इस दरमियान मुख्तलिफ लोग उसको मुख्तलिफ मशवरे देते हैं। अक्सर देखा गया है कि ये खवातीन जब अपने शौहर और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए किसी टाइपिस्ट से रुजू होती है तो वो टाइपिस्ट इसकी दरखास्त को सख्त और काबिल कबूल बनाने के चक्कर में जहेज हरासानी मुकदमे की राहें हमवार करता है, जिसमें खातून का मौकूफ तो नरम होता है लेकिन टाइपिस्ट उसको सख्त तरीन मौकूफ का हामिल बना देता है। जब खातून इस शिकायत के साथ पुलिस से रुजू होती है तो पुलिस गैर जरूरी उलझनों से बचने और अहम कामों पर तवज्जो मरकूज करने को तरजीह देते हुए इस शिकायत पर दफा 498A के तहत मुकदमा दर्ज कर देती है। और जो वो पिटीशन में लिखती हैं, मतलब वो खुद तो नहीं लिखती हैं, वो जाकर किसी से टाइप करा लेती हैं। जो टाइपिस्ट है वो अपने दिमाग से वो लेडी की बात को सुनने का उसके पास टाइम नहीं रहता। 5% लेडी की बात रहती है, 95% टाइपिस्ट की बात रहती है। इस सूरत हाल में मुकदमा और अदालती कशाकत का शिकार होने वाला शौहर और ससुराल वाले किसी भी सूरत में इस खातून को कबूल करने से इनकार कर देते हैं, जिसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ तलाक की सूरत में सामने आता है। इस तरह मामूली से इख्तिलाफात खातून या उसके अफराद खानदान किसी गैर मुताल्लिक फर्द यानी टाइपिस्ट की वजह से तलाक की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। लिहाजा महकमा पुलिस के बाद जिम्मेदार ओहदेदार काउंसलिंग को तरजीह देते हैं और उसके मुस्बित नताइज भी सामने आते हैं। डीसीपी ने मजीद बताया कि जहेज हरासानी
की शिकायत अक्सर मुतवस्सित तबके से ही हासिल होती हैं और ये शिकायत गरीब और अमीर तबके में नहीं पाई जाती। मुतवस्सित तबका ही इस मामले को लेकर परेशानियों का शिकार है। उन्होंने बताया कि मुस्लिम तबके से भी भारी शिकायतें हासिल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि तलाक शरीयत में जायज लेकिन नापसंदीदा अमल है, इसलिए लोगों को इसे बाज रखने की मुमकिन कोशिश की जाती है। शरई मामलात को देखने और उसमें किसी किस्म की मदाखलत का खतरा न मोल लेने के लिए उन्होंने शरीयत से वाकिफ अफराद की काउंसलिंग के मौके पर खिदमत हासिल की हैं। जहाँ तक शरियत जो लॉ हैं उनकी बात है तो हमारे साथ में बैठते हैं जिनको कि थोड़ा आइडिया है। कुछ केसेस में हम लोगों को उनका हेल्प लेना पड़ता है, जैसे वो 2 तलाक 3 तलाक और फिर वो किस सिचुएशंस में तलाक जो लेते हैं वो करेक्ट है, वो वैलिड है। उन्होंने बताया कि बेशुमार जोड़े ऐसे हैं जो उनसे खुश हैं और उन्हें दुआएं देते हैं, जिससे उन्हें ज़हनी व क़ल्बी सुकून हासिल होता है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वो मुस्तक़बिल में भी काउंसलिंग के अमल को जारी रखने के लिए मुमकिन कोशिश करेंगे। वो दुआ देते होंगे, खुश रहते हैं लोग और दुआ देते हुए जाते हैं। बस हमें भी खुशी रहती है कि चलो किसी को हेल्प हुआ और थोड़ा लोगों को मदद पहुँची। वो अपनी ज़िंदगी में सर्टेनली याद करेंगे, भले हमें नाम से याद करें ना करें, बट ये तो ज़रूर याद करेंगे कि पुलिस उनकी ज़िंदगी में काफ़ी